हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपको महिला सुपरवाइज़र की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही होंगी। इसके पहले हमने राज्य के द्वारा संचालित योजनाओं का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था। आज हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। राज्य के द्वारा संचालित योजनाएं ही हम लोग कवर कर रहे हैं। इस पर पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे, पार्ट 2 भी देख लिए होंगे। आज जो हम लोग पार्ट 2 में योजना बनाए थे उससे क्वेश्चंस पहले करेंगे, उसके बाद आगे की नई योजना को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज जो हम लोग योजनाओं को पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी योजना होगी। तो याद रखिएगा, राज्य कौन सी योजना बोला गया, तो राज्य की योजनाओं की जानकारी जो राज्य द्वारा संचालित है उसकी जानकारी में महिला जागृति शिविर होगा। छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष में 3 योजनाएं इसके अंतर्गत संचालित होती हैं। ये 3 योजनाएं कौन सी हैं, तो ऋण योजना है, सक्षम योजना है और स्वावलंबन योजना है। ये 3 योजनाएं किसके अंतर्गत आती हैं आपकी, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत है। तो ये 3 योजनाएं मुख्य रूप से आपके पास 4 योजनाएं आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सिलेबस में जैसे हम लोग देख रहे थे कि 20 नंबर का आने वाला है, इसमें से आपकी कौन कौन सी योजना कवर हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हमने कवर किया है। सुचिता योजना हमारा पिछली वीडियो में ही हो गया है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ, नोनी सुरक्षा, नवा विहान, ठीक है, दिशा दर्शन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, ये योजना हमने कर लिया है। साथ में हमारा नारी निकेतन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आज जो हम लोग बोली में आपको करेंगे तो वो कौन सा है, महिला जागृति शिविर और महिला कोष के अंतर्गत ऋण योजना, सक्षम योजना। स्वावलंबन योजना आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपके सिलेबस में छत्तीसगढ़ महिला कोष दिया हुआ है, तो इसके अंतर्गत तीनों योजना को हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा जब हम लोग इस सिलेबस में लगभग ये वाला पार्ट हमारा कवर होने वाला है, इसमें बचा क्या रहेगा आपका, तो एक प्रारंभिक बाल्यावस्था वाला और महिला स्व सहायता समूह, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपको बोली हूँ कि जब भी मैं आपको इसके पहले योजना पढ़ाती हूँ उसको पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करने के लिए हम लोग पहले क्वेश्चंस बनाते हैं, इसके बाद नई योजना पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पुरानी योजना पढ़ ली होगी, तो इसके क्वेश्चंस भी आप बना ही लेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य, याद आ रहा है क्या, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्या उद्देश्य था, क्या हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो याद रखिए क्या लिखा है, कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण। ठीक है, कन्या के विवाह में जो भी आर्थिक कठिनाई आती है उसका निवारण करने के लिए यह योजना संचालित हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च को रोकना। विवाह में बहुत सारे खर्च होते हैं, उस फिजूल खर्च को रोकने के लिए इस योजना का संचालन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना। ठीक है, आर्थिक सहायता उनको देंगे, तो जब सामूहिक विवाह होता है, विवाह कराएंगे, तो उनका क्या होगा, मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखिए, नव विवाहित जोड़ों को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो याद करिए कि आपको बोला गया है कि योजना में विवाह कराना मेन मकसद है। आने वाले भावी जीवन मतलब आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जीवन के लिए इस योजना में कोई भी प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि सही कौन सा है, तो देखिए 1, 2 और 3, ठीक है, ये हमारा गलत है। भावी जीवन के लिए नहीं, सिर्फ विवाह तक की बात की गई है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको मैं पहले बोली हूँ उद्देश्य से क्वेश्चन पूछने की इस साल भी पूरी संभावना है कि आपका पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो इस डेटा में बड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। कहने का ये मतलब है कि अभी वर्तमान में इस साल का जो बजट पास हुआ उसमें इसका कितना राशि बताया गया है, तो 50,000 रुपये। पहले कितनी दी जाती थी, 25,000 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछे तो अभी हम वर्तमान के हिसाब से बोले तो कितना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 50,000 रुपये सहायता राशि दी जा रही है। पर अगर आपसे क्वेश्चन में ये लिख कर दे दे कि पूर्व में कितना था, पहले कितना था, तो ध्यान रखिएगा पहले आपको क्या टिक करना है, तो 25,000 रुपये। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अभी वर्तमान का पूछा जाए तो वर्तमान में कितना, 50,000 रुपये और पहले कितना था, 25,000 रुपये। राशि से क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस समय इसका आंसर कितना लिया गया है, 25,000 रुपये। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
कौन सा है हमारा, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के हितग्राही कौन है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरुआत बताएं तो इसकी शुरुआत कब हुई है, कमेंट कर आप लोग बताओगे कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत कब से हुई, कब से यह योजना संचालित है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसे पढ़ाया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट तो 6 वर्ष से कम आयु के समस्त कुपोषित बच्चे, यही पढ़े हैं क्या कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो सभी कुपोषित इसके अंतर्गत शामिल होंगे। फिर क्या लिखा है आपका 6 से आपका 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित बच्चे। ठीक है, मतलब 6 महीने से लेकर 59 माह तक क्या रहेगा आपका, एनीमिया से पीड़ित बच्चे जिनमें खून की कमी है, ब्लड की कमी है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 15 से 49 49, ठीक है, 15 to 49 वर्ष तक एनीमिया से पीड़ित महिलाएं। ठीक है, आप बोलिए 15 से 49 वर्ष की जिनको ब्लड की कमी है उन महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तो 11 से 14 वर्ष तक आयु के साला त्यागने वाले बच्चे। तो अब यहाँ पे याद रखना कि हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कुपोषित है उसको सुपोषण देना था, तो यहाँ किसको, 6 वर्ष से कम बच्चे होंगे जिनको आंगनवाड़ी में खाना वगैरह दिया जाता है। फिर बच्चे कौन से होने चाहिए, जिनको ब्लड की कमी है उनके लिए है, और महिलाएं क्या है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा तो उद्देश्य आपसे बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहीं दिख रहा है क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हितग्राही पूछा है, इसके पहले क्या पूछा था, उद्देश्य पूछा था। तो आपको ध्यान रखना है कि योजना के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग बोले निम्नलिखित कथनों में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, याद करिए मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या थी। तो हम लोग याद करें, अगर 6 जून 2009 को स्टार्ट हुआ था, बच्चे के संक्रमण को देखते हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप होता है तो 500 रुपये तक का एक बच्चों पर, 300 रुपये पड़े हैं क्या, प्राइवेट डॉक्टर चेक करने आएगा तो मान सम्मान के लिए उसको 1000 रुपये, आने जाने का खर्च 500 रुपये, कुछ ऐसा याद आ रहा होगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के संबंध में क्या सही है, तो देखिए गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संदर्भित किए जाने पर शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें गंभीर कुपोषित बच्चे आएंगे। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए गंभीर जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर, पहली बात ध्यान रखिएगा इसमें गंभीर बीमारी तो शामिल ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या लिखा है, यह योजना कब संचालित हुई है, तो 6 जून 2009 को ही यह योजना संचालित हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नवा विहान योजना का संबंध। नवा विहान जिसने भी पुरानी क्लास अटेंड की होगी उससे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नवा विहान योजना, ठीक है, का संबंध किससे है, तो देख लीजिए आपका घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन से, किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार लाने से, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक कराने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नवा विहान मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग अब देखें तो हमारी आज की योजना कौन सी है जिसे हमें कवर करना है, तो महिला जागृति शिविर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिविर का क्या है, तो आयोजन करेंगे। ठीक है, महिलाएं समझ में आ गई होंगी, और जागृति मतलब महिलाओं को जागृत करने के लिए जिस शिविर का आयोजन करेंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, महिला जागृति शिविर। ठीक है, तो महिलाओं को जागृत, अब जागृत कैसे करना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए कौन सी योजना संचालित है, उनके लिए कौन से कानून हैं, तो उन्हें बताने के लिए ये योजना संचालित की गई। ठीक है, तो देखते हैं महिला जागृति शिविर का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत एवं संगठित करना, तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं को लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। समझ में आया, क्या है आपका कानूनी अधिकारों के बारे में बताना, कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं, ठीक है, उनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, उसके प्रति जागरूक करना। विभिन्न योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं महिलाएं और बच्चों के लिए, बाकी लोग के लिए चलती हैं, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी योजनाएं उनके लिए संचालित है, तो इसके लिए शामिल किया गया है। ठीक है,
विभाग द्वारा, कौन सा विभाग, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश में कहाँ पे, देखिए ग्राम पंचायत, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत, जिला स्तर पर समय समय पर क्या होगा, महिला जागृति शिविर का आयोजन होगा। कहाँ पे, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर, मतलब ग्रामीण स्तर पर होगा, विकासखंड स्तर पर होगा और जिला स्तर पर होगा, ठीक है। इसीलिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर समय समय पर क्या होगा, महिला जागरूक करने के लिए इस शिविर का आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बोले, ठीक है, विभिन्न स्तरों पर महिला जागृति शिविर का आयोजन होगा। इसके लिए पैसा कौन देगा, तो जिला के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उस जिले में, ठीक है। कितने लोग को देखिए, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसको लाभ मिला, आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना डेटा को, कितने शिविर का आयोजन हुआ और हितग्राही क्या है। हो सकता है अगर पूछेगा तो शिविर ही पूछ सकता है आपका 2239, ठीक है। व्यय की सीमा, मतलब एक जो आपका शिविर का आयोजन होगा वो डेटा थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि कितने सीमा तक पैसे खर्च किए जा सकते हैं। जिला स्तर पर जो शिविर का आयोजन होगा अधिकतम कितना रुपए खर्च करना है, तो 1.5 लाख रुपए। जिला स्तर पर महिला जागृति शिविर का आयोजन करने के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा राशि की गई है, ठीक है। विकासखंड स्तर पर मतलब जनपद पंचायत पर कितना अधिकतम सीमा होगी, तो 20,000 रुपए, और अगर ये ग्राम पंचायत पर है तो कितना हो जाएगा आपका 4,000 रुपए। ध्यान रखिएगा जिला स्तर पर 1.5 लाख रुपए, ठीक है, विकासखंड में कितना, तो 20,000, और आपका ग्राम पंचायत स्तर पर 4,000 रुपए। समझ में आ गया होगा आपको यह योजना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले कौन सी योजना है हमारी, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष। मैंने अभी आपको क्या बोला, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत 3 योजनाएं हम पढ़ेंगे। एक तो आपका ऋण योजना होगा, दूसरा सक्षम योजना होगा और तीसरा स्वावलंबन योजना होगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ महिला कोष का संचालन 2 फरवरी 2002 को, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 2 फरवरी 2002 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ महिला कोष का, और कोष से आधा आप समझ गए होंगे कि कुछ पैसे से संबंधित होगा, ठीक है। और किसके लिए, तो महिलाओं के लिए। लिखा क्या है हमारा इसके अंतर्गत, पहली योजना तो ऋण योजना, मतलब लोन देना है। तो इसका संचालन कब हुआ, तो 15 अगस्त 2003 से ऋण योजना का संचालन हुआ। छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, आपके सिलेबस में ऐसा लिखा होगा छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना, इसका शुभारंभ या इसका संचालन 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है। और अगर आपको छत्तीसगढ़ महिला कोष का संचालन बोलेंगे 2 फरवरी 2002 से, पर ऋण योजना का तो 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा डेट को। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह, देखिए याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूह को आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। किसको, तो महिला स्व सहायता समूह को, ठीक है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28/9/2021 यानी 28 सितंबर 2021 से स्व सहायता समूह की ऋण की सीमा में वृद्धि करते हुए, आपको जो याद रखना है, देखिए योजना संचालित कब हुई है, 15 अगस्त 2003 से, पर ऋण की योजना में जो परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, वो कब से है, तो 28 सितंबर 2021 से। क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, स्व सहायता समूह को 1 से 2 लाख रुपए तक ऋण प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 2 से 4 लाख रुपए, ठीक है, तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाएगा। कहने का क्या मतलब है योजना में कि जब महिला स्व सहायता समूह को ऋण दी जाएगी, लोन दी जाएगी, वो पहली बार में कितना है, तो 1 से 2 लाख रुपए है। अगर उन्होंने अच्छे से 1 से 2 लाख रुपए, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपए है, अगर वो अच्छे से उसको वापस कर देती है तो दूसरी बार भी ऋण मिल सकता है। दूसरी बार कितना ऋण मिलेगा, तो 2 से 4 लाख रुपए, मतलब मिनिमम वो 2 लाख रुपए ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना, 4 लाख रुपए। तो आपको ऋण कितना लेना है, पहली बार में 1 से 2 लाख रुपए महिला स्व सहायता समूह को बढ़िया से वापस कर दिए, एकदम टाइम पर वापस कर दिए, तो दूसरी बार 2 से 4 लाख रुपए, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बोले तो योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3%, ठीक है, 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जो अभी लोन दे रहे थे 1 से 2 लाख और 2 से 4 लाख, वो कितने परसेंट पर होगा, तो 3% पर, और कौन सा होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पर होगा, ठीक है, मतलब फिक्स रहेगा रेट 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर। नेक्स्ट अगर हम बोले प्रथम बार एवं द्वितीय बार की ऋण वापसी में क्रमशः 24 और 36 मासिक किस्त। आपको पता है जब हम लोन लेते हैं तो वो हमेशा मासिक यानी महीने में
किस्त देना पड़ता है। तो पहली किस्त जो आपकी 1 से 2 लाख रुपए थी, 1 से 2 लाख रुपए लेना था, वो 24 किस्त मतलब 2 साल के लिए। और दूसरी जो आपकी रहेगी ये 2 से 4 लाख रुपए थी, जो आपके 36 मासिक किस्त में आपको देना होगा। किसको? महिला स्व सहायता समूह को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है? यौन उत्पीड़न। ठीक है, जिनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ हो। HIV पॉजिटिव महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्त पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि देखिए, कोई यौन उत्पीड़न है या फिर HIV पॉजिटिव है, उसको कौन बताए? गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र दे कि हाँ इनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या ये HIV पॉजिटिव है, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उनको क्या मिलेगा ये देखते हैं। इन महिलाओं, किन महिलाओं को? तो देखिए, जो यौन उत्पीड़न से है और HIV पॉजिटिव है, इन महिलाओं को जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति के उपरांत 10,000 रुपये व्यक्तिगत ऋण 3% साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। कहने का इस क्या का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, यौन उत्पीड़न और HIV पॉजिटिव जिनके बारे में बताया गया, डॉक्टर ने बोला हाँ इनको ये चीज़ ऐसा है, तो फिर क्या बोलेंगे? जिला प्रबंधक। कहाँ का जिला प्रबंधक होना चाहिए? तो भैया महिला आपका जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से। ठीक है, किसकी स्वीकृति होगी? तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति होगी, तब इनको क्या किया जाएगा? व्यक्तिगत यानी खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये दिया जाएगा। और कितने % का आपका इंटरेस्ट रेट होगा? तो 3%। तो इंटरेस्ट रेट वहाँ भी 3% था और यहाँ भी 3%। ठीक है, ये पर्सनल लोन खुद के लिए अगर जरूरत है तो 10,000 रुपये, वो भी किसकी सहमति पर? तो जिला कलेक्टर की सहमति पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें, इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किए जाने पर समूह में, ठीक है, इन महिलाओं मतलब यौन उत्पीड़न और HIV पॉजिटिव महिलाओं पर अगर ये स्व सहायता समूह का गठन करना चाहते हैं तो इनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, और कितने % पर? तो 3% की साधारण ब्याज की दर पर ही ये दिया जाएगा। डेटा याद रखिएगा, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2017-18 से तृतीय लिंग यानी ट्रांसजेंडर को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर को भी इस योजना का लाभ कब से मिल रहा है? तो 17-18 से मिल रहा है। ठीक है, याद करने वाली सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट कौन सी योजना है हमारी? तो सक्षम योजना। सक्षम योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो 2009-10 से हुई है। ठीक है, इसका शुभारंभ बोला जाए, इसकी शुरुआत बोली जाए। सक्षम मतलब उनको सक्षम बनाना है, तो पैसा दोगे तो सक्षम बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ऋण दे रहे थे तो सक्षम हो रहे थे। इसको देखिएगा कि हम लोग ऋण योजना किसके लिए दे रहे थे? महिला स्व सहायता समूह के लिए। और जो ये सक्षम योजना है ये हम एक पर्सनल महिलाओं के लिए देंगे, उनके खुद के यूज के लिए। तो देखिए 2009 और 10 से यह योजना संचालित। योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं, किसको मिलेगा योजना का लाभ? तो गरीबी रेखा BPL कार्डधारी के अंतर्गत किसका? जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब विधवा महिलाएं। ठीक है, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं। ठीक है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय, खुद के बिजनेस के लिए, ठीक, आरंभ करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको मिलेगा? तो जीवन रेखा देख लीजिए, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले, पति मर चुका है जिनका, पति की मृत्यु हो गई अर्थात विधवा महिलाएं, 35 से 45 आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आयु वर्ग की? तो 35 से 45 आयु की अविवाहित महिलाएं जिनका विवाह नहीं हुआ है और कानूनी तौर पर मतलब उनका तलाक हो चुका है। ठीक है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा खुद के बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो। योजना के अंतर्गत विधवा, यही आपको बोला गया, कानूनी तौर पर तलाकशुदा अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त महिलाओं की उपलब्ध ना होने पर, अगर ये महिलाएं उपलब्ध नहीं है जिनको ये दिया जा रहा है प्राथमिकता, ये उपलब्ध ना होने पर 18 से 45 आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिलाएं, 18 से 45 आयु की सभी जरूरतमंद महिलाएं जिनकी वार्षिक आय कितना हो? 1 लाख रुपए से कम हो, उनको भी योजना
का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ इन्हें मिलना था जो विधवा हैं, 35 से 45 वर्ष की, जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनका तलाक हो चुका है। पर अगर ये महिलाएं नहीं मिलती तो 18 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं भी आएंगी जिनके घर की इनकम कितनी हो, 1 लाख रुपए से कम हो, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोले, ठीक है, छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 28/9/2021 मतलब 28 सितंबर जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए क्या लिखा है, 40,000, देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिए, 40,000 रुपए के गुणांक की राशि, ठीक है, 40,000 रुपए के गुणांक की राशि 2 लाख तक 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर आसान किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। पहली बात, कितनी राशि दी जाएगी, तो बोला क्या जा रहा है, 40,000 के गुणांक पर मतलब मल्टीप्लिकेशन पर। तो क्या बोलेंगे इसको हम, अगर इसमें 2 का इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 80,000। ठीक है, 3 का इंटू कर दो, 4 का इंटू कर दो, 5 का इंटू कर दो, कितना दिया जाएगा, तो मिनिमम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपसे यही लिख कर दे सकता है 40 के गुणांक पर, मतलब 40,000 के गुणांक पर 40 का आप गुणा कर दो, 2 3 4 5, ठीक है, मैक्सिमम कितना, तो 2 लाख रुपए। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उनको पात्रता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बोले कौन सी योजना है, तो हमारी ये योजना सिलेबस में एकदम से आपको लिख कर नहीं दिया है, पर मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत 3 योजनाएं संचालित है, जो हमने ऋण योजना कवर किया, सक्षम योजना किया और स्वावलंबन योजना, मतलब आप समझते हो प्रशिक्षण वगैरह कुछ देना उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। ठीक है, तो योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 2010-11 में। कब शुरुआत हुआ, तो 2010-11 में। इसके पहले कौन सा था, 9-10, ये हमारा क्या है 10-11। योजना का उद्देश्य क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं। अब मैं एक चीज पहले यहाँ आपको पढ़ने से पहले बता दूं कि जो हमने सक्षम योजना में पढ़ा था, सेम योजना का उद्देश्य यहाँ भी है। बस यहाँ आपको याद ये रखना है कि कितने मतलब कब शुरुआत हुई थी, वहाँ भी क्या था, विधवा महिलाएं होनी चाहिए, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं होनी चाहिए, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, तो तलाकशुदा महिलाएं होनी चाहिए। यहाँ भी वही चीज लिखा है, देखिए, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है मतलब विधवा, ठीक है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा हो, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं हों, ठीक है, को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने हेतु आय उपार्जन की गतिविधियों में प्रशिक्षण, देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सक्षम में पैसे दे रहे थे ऋण, यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ स्वावलंबन में याद रखिएगा उन्हें प्रशिक्षण देना है, वो भी कैसा प्रशिक्षण, तो निःशुल्क प्रशिक्षण रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष में प्रचलित, ठीक है, देखिए प्रचलित स्वावलंबन योजना में कौशल उन्नयन योजना उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम को समाहित किया गया है। मतलब कौशल उन्नयन, उनमें अगर कोई टैलेंट है, कुछ है, तो उसको बढ़ावा देना, नहीं है तो उनमें उसको विकसित करना ताकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन बना सके, तो उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। देखे होंगे आप लोग कि सिलाई मशीन दे रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फ्री में उपलब्ध करा रही है, ठीक है, वो उनके जीविकोपार्जन के लिए है। ठीक है, प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन करते हुए सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्रोवाइड करेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है करते हुए समस्त प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास, ठीक है, योजना के अंतर्गत। अब इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये है कि देखिए, कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले से 20 महिलाओं, ठीक है, का चयन किया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले, मतलब एक जिलों से अगर आपको प्रशिक्षण देना है तो सभी को तो नहीं दे देंगे, तो एक जिले से कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो 20 महिलाएं। ऑप्शन में था 10, 20, 30, तो आपको ध्यान रखना है एक जिले से कितनी महिलाएं थी, तो 20 महिलाएं थी। बस उस लाइन में सिर्फ आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले, अगर आपको यहाँ भी क्या हो, तलाकशुदा महिलाएं ना मिले, जिनके पति मर चुके हैं मतलब विधवा है, उनको नहीं हो, 35 से 45 वर्ग की नहीं हो, तो 18 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी। वही लिखा हुआ है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ना होने पर
तक, ठीक है। निम्न मध्यम वर्गीय आय की ऐसी हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होगी। तो ध्यान रखिएगा, सेम कंडीशन आपकी सक्षम वाली थी। 2017-18 से यहाँ पे क्या है तो देखें, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग को शामिल किया जाएगा। तो दोनों तो सेम ही है, ठीक है। योजना के प्रारंभ से, जब से योजना प्रारंभ हुई, कब से हुई थी तो 10/11 से योजना प्रारंभ हुई। योजना के प्रारंभ से मार्च 2021 तक की स्थिति में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, तो ये डेटा याद रखेंगे। कितनी महिलाओं को, तो 3121 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तो यहाँ तक की हमारी योजना थी, राज्य के द्वारा संचालित योजना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी प्रकार का आपको कोई और नए टॉपिक पर